सकता है कि आप उसे समझेंगे जो कि हम कह रहे हैं। इसको ध्यान रखिए। आप बताइए कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। मनुष्य बोला तो उसमें स्त्री और पुरुष सब आ गए, तो कैसा होता है स्वभाव जी? इसके अलावा और कोई बता सकता है? मैं ही बता देता हूँ। मनुष्य का स्वभाव क्रोधित होता है, मनुष्य का स्वभाव हिंसक होता है, मनुष्य का स्वभाव लोभ लालच से भरा होता है। इस स्वभाव को काहे से नियंत्रित किया जाता है? वो होती है विधि। विधि के द्वारा ही मनुष्य के इस स्वभाव को हम नियंत्रित करते हैं। वो चाहे प्राचीन काल की कह सकते प्राकृतिक विधि हो, इसमें सूरज चांद को भी प्रभु मान करके करते हैं, या धार्मिक विधियां हो, या नैतिक विधियां हो, या सदाचारी विधियां हो, या समाज सुधारक विधियां हो, या आज की आधुनिक संवैधानिक विधियां हो। इन विधियों से ही हम मनुष्य के क्रियाकलाप को शुरू से जब से मनुष्य ने होश संभाला अपने इर्द गिर्द अपने को नियंत्रित करने के लिए विधि बनाते हैं। ये हमेशा विधि शास्त्र में उल्लेखित है, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं जो कानून के जानकार है कि कानून की जानकारी हर नागरिक को देनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कानून क्यों बनता है? क्योंकि मनुष्य समाज कोई गलतियां करता है, कोई त्रुटियां करता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए विधि के विशेषज्ञ विचार विमर्श करके उसमें कानून बनाते हैं। आप रोड पर गाड़ी नियम के तरह चलते हैं जो संविधान में व्यवस्था। अगर वो नियम से न चले हम मनुष्य, तो जितने आज एक्सीडेंट हो उससे ज्यादा। अगर मनुष्य के बौद्धिक स्वभाव को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा? जरा जरा सी बात को उसको तक मार देगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई इलाज नहीं। आज भी हम हवाई जहाजों में, ट्रेन में, बस स्टैंड में, चौराहे में वो लोगों को झगड़ते देखते, पर वो मुंह जबानी झगड़ा होगी, वार्ता नहीं होगी है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं मारूंगा तो विधि के द्वारा पकड़ा। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए विधान बनाना पड़ता है। तो ये मैंने भूमिका आपको बताई, और इसी भूमिका को आपको आपकी हर जीवन में समझना। अब हम धर्म से भी जोड़ के विधि को जोड़ रहा हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ। हमारे लक्ष्य में झूठ से विगत रहने का, झूठ नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग झूठ बोलते हैं, चाहे वो आप हो, पर जो जानबूझ करके झूठ बोला जाता है वो समाज को विखंडित करता है और वो परेशान। इसलिए हमारे धर्म में झूठ न बोलने के लिए प्रयास करने को कहा। तो योगी ने 2500 साल पहले या जितने भी अवधि पहले, पर आज भी झूठ कैसे बोलते हैं? इसका मैं राज्य के नीति निदेशक तत्व से जोड़ूंगा, संविधान के राज्य के नीति निदेशक, जो उदाहरण बताता है जो आपको भी मालूम। एक सरकार आई भारत में, उसने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा आपसे। एक दूसरी पार्टी आई, उसने नारा लगाया 15 लाख आपके खाते में। दोनों का आशय झूठा, और दोनों ने सत्ता हासिल कर ली उसी डायलॉग। इससे क्या हुआ कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में व्यवस्था दी गई है कि राज्य जो भी कर्तव्य है, जो घोषणा करता है, उसको पूरा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, उसको हमारे संविधान में कहा गया कि अगर ये पूरा राज्य नहीं कर पाता, राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ये वायदे अगर पूरे नहीं करते हैं तो हम उसके खिलाफ एक्शन कोर्ट में नहीं ले सकते। है ना कितने बड़ी विडंबना। एक और सामाजिक और नैतिक रूप से
उसमें हम कहते हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि समाज को विघटित करता है। और दूसरी ओर राजनेता स्वयं अपने प्रयासों से समाज को झूठा बनाने के लिए प्रबंध करता है। ऐसे समझिए कि दोनों ने झूठ बोल के सत्ता हासिल की, तो आम जनता में क्या संदेश गया कि हमें भी झूठ से फायदा मिल सकता है। पकड़िए इस चीज, यही मैंने बोला आपको समझना है, पता नहीं समझना आपको। तो वो समाज विघटित होता है। जो चालाक लोग होते हैं उनको तो सोच में मिल जाता है कि इस तरह से अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा फायदा है, और वो फायदा आज हमारे सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिख रहा है। तब हम जनता क्या करें, तो आप ऐसे झूठ को पकड़ने की क्षमता विकसित करें। आप अपने मताधिकार का सही उपयोग करें, तभी आप सही दिशा में सही लोगों को ला सकते। दूसरा मैं विषय लेता हूं आर्टिकल 25। राजनीति नीति निदेशक तत्व ने स्पष्ट दिया है कि कोई भी सरकार वायदा करेगा, पूरा नहीं करता तो उसको कानूनी रूप से बात नहीं कर सकता। आप चुनाव के पहले देख लीजिए, सब लोग वायदा करते, कुछ एक लोग कह रहे होंगे पूरा, लेकिन ज्यादा नहीं और वो बचेगा। इसी बचने को लूट का फायदा उठाकर वो करते। इससे संविधान हमारा गलत है या गलत है ऐसा नहीं कह सकते, ये उनकी नैतिकता नहीं है ये कह सकते। अब हम आते धर्म पर, आप अपने बुद्ध धर्म को कैसे लेते हैं? आप बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब धर्म नहीं दिया तो हम कौन से धर्म लेते? तो हम उनके द्वारा जिसको हम लोग कहते हैं नवयान, वो नवयान बौद्ध है जो बाबा साहेब के द्वारा दिया गया। उनके बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञा है, बुद्ध है, स्तंभ है, और उनका संविधान, ये असली बुद्ध धर्म। तो क्या हम आर्टिकल 25 के अनुसार जो धर्म निरपेक्षता के बारे में संविधान कहता है, तो क्या हम उस संविधान अधिकार का 22 प्रतिज्ञा में प्रयोग करके दिखते हैं? मुझे लगता है नहीं। 22 प्रतिज्ञा कहते हैं हमारी उम्र आप बताने लग जाती है, जबकि आर्टिकल 25 में स्पष्ट लिखा है कि हर धर्म को मानने वाले को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उसको समझाने का भी अधिकार है। तो हम जब 22 प्रतिज्ञा हमारे धर्म का हिस्सा बन जाता है, तो हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा कैसे समझाएंगे? तो उसे समझाने के लिए हमें समझना है 22 प्रतिज्ञा में। 22 प्रतिज्ञा के पहले हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के बौद्ध सोसाइटी बनाई गई थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसमें जो उद्देश्य, उसमें एक उद्देश्य महत्वपूर्ण था कि अन्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन। तो क्या हम जब से कंपैरेटिव स्टडी किए, तो 22 प्रतिज्ञा तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप है। पहले 6 प्रतिज्ञा 8 प्रतिज्ञा एक धर्म के विषय में है, और दूसरी प्रतिज्ञा है जो बुद्ध के विषय में है, और आखिरी 4 प्रतिज्ञा उसका कंक्लूजन है। जब हम लोगों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसमें लिखा है, अब मैं पुराने हिंदू धर्म को ज्ञानता हूँ, सब लोग कंक्लूजन है। इस तरह से आपको धर्म ने भी अपने जो अधिकार आपको संविधान ने दिया है, उसका 22 प्रतिज्ञा का प्रयोग सही ढंग से नहीं करके खुद में ही डरे हुए से रह गए, क्योंकि उसका पहला शब्द मैं है, और मैं भी स्वतंत्र होता है। जो संविधान के अनुसार वो किसी दूसरे को नहीं बोलता कि ये भगवान। और एक तौर पर बताओ लोगों को, जब ये विवाद उठा तो मैंने भगवान का अर्थ बताया। धर्म में भगवान का शब्द, भगवान साइलेंट है, उसमें भगवान भगवान, और उसका अर्थ है सारी प्रश्न को त्याग करने वाला व्यक्ति अरहंत हो गया, उसको हम भगवान। इसका तात्पर्य भगवान उस ईश्वर से, तो ईश्वर में भी वो प्रतिज्ञा होगा। हम किसको कहते हैं? हम उनको भगवान ही मानते हैं।
पता नहीं किस डर से उसको संकेत करना। मैं तो अपने घर उद्बोधन में 22 प्रतिज्ञा बताता हूँ, समझाता हूँ। तो इस तरह से आप संविधान को इस ढंग से समझिए, जानिए और अध्ययन भी करिए। संविधान की विस्तृतता क्या है तो हमारे विशेषण भी करेंगे। मैं एक तो और चीज बताता हूँ कि कुछ सामाजिक कुरीतियां भी होती हैं जो परंपरा से चली आ रही। उसमें आर्टिकल 13 है, संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा है कि भारत के संविधान लागू होने की तारीख से उसके पूर्व की जो भी ऐसी विधियां थी, चाहे धार्मिक हो या कानूनी, जो हमारे मूल अधिकार यानी जीवन को जीने के अधिकार, स्वतंत्र विचरण के अधिकार में कुठाराघात करती है, तो 50 से शून्य मानी गई है। अरे वो कुरीतियां पहले से ही उसके लिए अलग से कानून बनाने की बहुत जरूरत है। फिर भी हम लोगों ने देखा कि सामाजिक बहिष्कार हुआ, इवन अपने समाज में भी सामाजिक बहिष्कार हुए। लोगों का सामाजिक बहिष्कार की व्यवस्था संविधान में नहीं है। अगर हम किसी का सामाजिक बहिष्कार करके उसको बेजान और उससे अलग करते हैं तो इसका मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं कि व्यक्ति को गरिमामय जीवन के अधिकार से हम वंचित कर रहे हैं। तो ये सामाजिक बहिष्कार, इसीलिए शायद आपके महाराष्ट्र में 2017 में सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम बन गया है। ये छत्तीसगढ़ में भी बनने वाला है, लेकिन वहां के उस संस्थाओं ने उसको रोक दिया है। ये सबसे बड़ी कुरीति है जो हमारा समाज, अगर हम अपने को बुद्धिस्ट समाज कहते या अम्बेडकर विचारधारा सब, तो हमें ऐसी चीजों से दूर रहना। एक और चीज बताते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तो बोलती है, लेकिन आप विधायक और सांसद को चुनने पर उसको राजा क्यों बनाती हो? वो तो संविधान में नहीं, वो तो एक प्रतिनिधि है उस क्षेत्र के जनता का। जैसे आप लोग यहाँ हैं, आपके बीच कोई समस्या है, आपने उनको कह दिया कि आप हमारी ओर से अपनी बात रखना, तो ये आपके लिए प्रतिनिधि हुए जो सबके लिए बात कह रहे हैं। वही व्यवस्था विधानसभा में और संसद में सदस्य को चुनने की करती है, इसलिए उसमें जनता के द्वारा जानकारी कि हमने क्या करो व्यवहार में विधायक है तो मेरा दोस्त है, अरे मेरा उससे अच्छा परिचय है और हमने उसको भाव देना और वो आज राजा का। तो ये प्रवृत्ति को छोड़िए, आपको उसके खिलाफ संविधान के अनुसार पूछने का अधिकार, ट्राई करने का अधिकार है। एक और बता दें, प्रतिनिधि पालना बदलते आप लोग कुछ करते क्या? जैसे आपने ए पार्टी के सदस्य को 5 साल के लिए चुना, 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो बी पार्टी में चला गया, चुना जनता ने था इस ए पार्टी के नाम से, तो क्या उसको अधिकार है जनता के मन तो बदलना चाहता है आए? तो ऐसे कैंडिडेट के लिए सरकारें क्यों कानून नहीं बनाती समझ? अगर वो कानून ये बनाना था कि जो भी 5 साल के लिए चुना वो 5 साल के लिए रहेगा, नहीं तो बदला करा तो सीधा जीवन भर के लिए, अबे ये कोई कानून नहीं। तो ये नहीं बनाएगा तो जनता को क्या करना चाहिए? संविधान ने उसको अधिकार दिया, मताधिकार। तो ऐसा पाला बदलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों हैं, अगले चुनाव में आप उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं सिखाएंगे तो इसी तरह से वही झूठ और लालच भरे वोट प्रदर्शित करेंगे और समाज वैसा फिर संविधान कितना ही मजबूत दिखे, प्रभाव भी